अपने स्कूल से निकली और जाकर बस में बैठ गई। उसकी दोस्त रानी ने बस में बैठे ही खुशी से कहा, तुझे पता है स्कूल की ओर से हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं। सच? फिर तो बहुत मजा आएगा। कहाँ ले जा रहे हैं? वो पता नहीं, लेकिन कहीं झील के किनारे ले जाने की बात कर रहे थे। सच में मजा आ जाएगा। तू तो जा रही है ना? पता नहीं मम्मी भेजेगी या नहीं। चलो देखते हैं। मैं तो पापा से जिद करके उन्हें मना लूंगी, फिर मम्मी भी मान जाएगी। खुशी अपने घर आ जाती है। वो अपने पापा से बात करती है। पापा उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त मिलती है। खुशी और रानी दोनों बहुत खुश होती है क्योंकि उनके मम्मी पापा मान जाते हैं। शनिवार के दिन स्कूल वाले सभी बच्चों को एक पहाड़ की गहराई में बनी झील के पास ले जाते हैं। स्कूल की टीचर बच्चों को समझाती है, बच्चों देखो ये झील गहरी है, इसके किनारे पर बैठकर खेलना, आगे पानी में नहीं जाना। सभी बच्चे झील के पास बैठकर खेलने लगते हैं। तभी खुशी देखती है कि उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया। मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है। चलो झील में से भर लेते हैं। पागल है क्या? टीचर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये सुनकर खुशी अकेले बोतल लेकर पानी भरने चल देती है। रानी खुशी का ध्यान रखती है कहीं वो पानी में न चली जाए। खुशी झील से बोतल में पानी भर लेती है। वो जैसे ही पानी पीने लगती है, बोतल में से आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। खुशी डर जाती है। वो बोतल को फेंक देती है। तब बोतल से आवाज आनी बंद हो जाती है। खुशी बोतल को फिर से उठाकर देखती है तो उसमें एक बहुत छोटी सी सुनहरी मछली तैर रही होती है। खुशी सोचती है कि ये बोल कैसे सकती है। तभी वो मछली बोलने लगती है, मुझे मत मारो। तुम कौन हो और तुम हमारी तरह बोल कैसे सकती हो? मैं रानी मछली की बेटी हूँ। हम सब पाताल लोक में रहते हैं। मैं छुपकर बिना बताए घूमने आई थी। यहाँ कोई मुझे खा ना जाए, इसलिए किनारे पर बैठकर रात होने का इंतजार कर रही थी। अभी तुमने पानी भरा और मैं पानी के संग यहाँ आ गई। लेकिन तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेती हो? तुम्हारी तरह हमारा भी पूरा संसार है। हम सब पाताल में रहते हैं। मेरी माँ सुन मछली सब मछलियों की रानी है, लेकिन यहाँ के बड़े जानवर हमें खा जाते हैं। वहाँ कोई नहीं जा सकता है। मेरे माँ के पास बहुत शक्ति है। उनसे ये शक्ति मेरे अंदर भी आ गई है। अगर तुम मुझे ना मारने का वचन दो तो मैं तुम्हारी बहुत काम आ सकती हूँ। अच्छा, चुपचाप इसी बोतल में रहो। मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, लेकिन कुछ बोलना मत। खुशी उस मछली को घर ले आए। फिर खुशी अपने कमरे में गए और एक बड़े से शीशे के बर्तन में बोतल का सारा पानी पलट दिया। वो मछली खुशी से बात करने लगी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं तभी तुम्हारी दोस्त बन गई थी जब तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। मछली ये सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस नई दुनिया को देखने में बहुत मजा आ रहा है। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर वापस चली जाऊंगी। अगले दिन खुशी ने एक दूसरी बोतल में मछली को डाल दिया और बैग में छिपाकर स्कूल ले गई। स्कूल में खुशी पढ़ रही थी। खुशी की सारी बातें सन मछली सुन रही थी। शाम को घर आने पर जब खुशी अपने कमरे में गए तो उसने सन मछली को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी सारी पढ़ाई सीख ली। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन तुम उसका क्या करोगी? कल तुम्हारी पेपर है ना, तुम पानी की बोतल में मुझे ले जाना, फिर देखना। अगले दिन खुशी मछली को अपने साथ ले गई। जैसे ही खुशी को प्रश्न पत्र मिला, खुशी ने देखा कि कुछ ही देर में अपने आप सारे उत्तर कॉपी में लिख गई, वो भी खुशी की राइटिंग में। ये देखकर खुशी बहुत खुश हुई। उसने मछली की मदद से सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए। जब रिजल्ट आया तो खुशी क्लास में फर्स्ट आई थी। खुशी ने सन मछली को धन्यवाद दिया। एक दिन खुशी के पापा अचानक खुशी के कमरे में आ गए। उन्होंने किसी के बोलने की आवाज सुनी। बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं पापा। लेकिन पापा के डांटने पर खुशी ने सब सच बता दिया। बेटा, ये गलत बात है। गलत तरीके से किसी भी चीज़ को हासिल करना सही नहीं है। आज ये मछली तुम्हारे पास, तुम फंस आई है, लेकिन कल जब ये मछली नहीं रहेगी तब तुम क्या करोगे? मैं हमेशा खुशी के साथ रहूंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। किसी को पता चल गया तो तुम्हें मार देगी। इससे अच्छा है खुशी तुम इसे उसी झील पे छोड़ आओ। ये सुनकर खुशी रोने लगी, लेकिन अपने पापा की जिद के कारण वो मान गई। अगले दिन खुशी ने सन मछली को एक बोतल में डाल दिया और पापा के साथ उसी झील के किनारे पहुंच गया। सोन मछली, तुम्हें कोई खा गया तो क्या होगा? इसी झील के किनारे छोड़ दो। खुशी रोने लगी। तब पापा ने कहा, सोन मछली, तुम इसी बोतल में रहो, हम रात तक यही रहेंगे। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें मिलने आएंगे तभी हम जाएंगे। रात तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। काफी समय बीत जाने पर सोन मछली ने कहा, तुम मुझे झील के पानी में छोड़ दो, मैं पानी में आवाज दूंगी, वो सुन लेंगे। झील के पानी में सड़ते ही सोन मछली ने अपनी आवाज में घर वालों को पुकारा। तभी झील की सतह पर बहुत सारी सोने जैसे रंग की मछली आ गई। सोन मछली उनके साथ जाने लगी। तभी उसने सबको खुशी के बारे में बताया। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, हम सदा तुम्हारी उपकार मानेंगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, इस झील पर आकर सोन मछली पुकारना, हम आ जाएंगे। क्या मैं कभी कभी सोन मछली से मिलने आ सकती हूँ? इस पर रानी मछली तैयार हो गई। इस तरह सोन मछली और खुशी की दोस्ती हमेशा चलती रही।